तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, तो गुड्डी के सामने सारे राज बहुत जल्द ही सामने आ रहे हैं। तो जी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी गुड्डी जिसको कि आज घर पे रख लिया है उसकी चची जान ने, क्योंकि रमीज़ घर में आ रहा है। रमीज़ का तो सारा मामला उसके भाई नासिर को सारा पता है कि रमीज़ कौन है और क्यों आ रहा है। यहाँ पर वो दोनों दोस्त एक नई गेम खेलने वाले हैं। खैर फ़िलहाल आपको बताते हैं। इस पर शाज़िया आज गुड्डी को कहती है कि तुम फातिमा के घर पढ़ने नहीं जाओगी, और वो उसको काम पर लगा देती है। और वहीं पर आता है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब कहता है तुम पागल हो गई हो, गुड्डी आज घर पे क्या कर रही है। और वो कहती है ये नहीं जाएगी ट्यूशन, आज मेरे साथ सारे काम करवाएगी। तो इस पर वो उसको कहता है गुड्डी जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो। और यहाँ पर वो बड़े गुस्से से अपने शौहर को देखती है और कहती है कि ये क्या हो गया, आपको दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, इतना काम मैं अकेली कैसे करूँगी। और इस पर औरंगज़ेब कहता है पागल औरत, तुम अकल से काम कब लोगी, तुम्हें बात की समझ क्यों नहीं आती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसको इस मामले से दूर रखो, मैंने कोई ऐसे ही उसको कमरे में नहीं भेजा, उसकी कोई वजह है। तो वो कहती है अब क्या हो गया, काम ही तो करवा रही थी, ऐसा क्या हो गया। तो इस पे वो कहता है कि तुम्हें पता है ना रमीज़ आने वाला है, और वो पहले भी रमीज़ पे शक कर चुकी है, उसको पहचानने की कोशिश करती है। अगर एक दफ़ा उसने फिर रमीज़ को देख लिया तो अगर उसको सारा मामला खुल के सामने आ गया तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो शाज़िया बेगम काम होश से लो और सोच समझ के सारे काम किया करो, सिर्फ अपनी चालाकियों में खुश ना रहा करो, इधर उधर भी ध्यान रखा करो। तुम तो बस बाबा जी के कामों में बैठ चुकी हो, बस बाबा जी के चक्रों में पड़ी हुई हो, जो कि महज ढोंग है। खैर तुम्हारे साथ तो मैं दिमाग नहीं खपा सकता। फ़िलहाल तो मैं रमीज़ के आने की तैयारी कर रहा हूँ, और अच्छे से खाना बनाना सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। इस तरह से वो उसको बहुत बातें सुनाकर तो वहाँ से चला जाता है। खैर यहाँ पर ये मामलात ख़त्म होने वाले नहीं हैं। नासिर का और उसके दोस्त सैफ़ी यानी कि जो पीर बाबा है उनका तो कुछ नया ही चल रहा है। जी हाँ, तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ नए फतूर चल रहे हैं, जैसा कि नासिर को इल्म हो चुका है कि रमीज़ आ रहा है। यहाँ पे वो दोनों एक नई गेम खेलते हैं और इस तरह वो प्लान करते हैं। उस प्लान के मुताबिक रमीज़ को जाके कहता है, बाबा नीचे जाता है और वो कहता है कि लड़के तेरे नसीब बहुत जल्द खुलने वाले हैं, तेरी तकदीर यूँ चुटकियों में बदलने वाली है। तो इस पर रमीज़ बड़ा हैरान होकर बड़ा परेशान होकर उसको देखता है। वो कहता है अरे ये कौन है और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। इस पे वो ऐसे गुस्से से देखता है नासिर को और उसके दोस्त को, और वो कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, पता नहीं ये बकवास कर रहा है, जाओ नासिर इनको लेके जाओ कमरे में। और वो कहता है कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। जी हाँ, तो बाबा जी यहाँ पर कहते हैं मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पर वो हकीकत बताने आया हूँ जो सिर्फ मैं जानता हूँ, शायद तुम लोग नहीं जानते। इस पर वो कहता है कि क्या हकीकत है, क्या ऐसा जानते हैं आप। और वो रमीज़ को कहता है, सैफ़ी कहता है कि तुम्हारी तकदीर बहुत जल्दी बदलने वाली है, बहुत जल्द ही तुम्हें 50 लाख मिलने वाले हैं। इस पर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जी हाँ, तो ये वही रकम है जो कि गुड्डी को मिली थी। और यहाँ पर तो औरंगज़ेब भी दंग रह जाने वाला है और वो सोच में पड़ जाएगा कि आखिरकार इन मामलों का इसको कैसे इल्म हो गया। यहाँ पर वो इस बात में शक में पड़ जाएगा कि वाकई ही इस बाबा में कुछ ना कुछ ताकत ज़रूर है, जो कि ये सारी बातों को पहले से ही जांच लेता है, या ये महज नाटक कर रहा है, या इसने कोई ना कोई हमारी बात सुनी है। लेकिन मसला उसको फ़िलहाल ये हो रहा है कि उसको अपनी रकम इसके साथ बांटनी पड़ेगी कि आखिर इसने इतनी बड़ी बकवास क्यों कर दी। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा है औरंगज़ेब, क्योंकि उसकी तो जेब से अब रकम जानी ही जानी है, जैसे कि उसकी बेगम शाज़िया ने तो उसको बिल्कुल कंगाल कर। तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, तो गुड्डी के सामने सारे राज बहुत जल्द ही सामने आ रहे हैं। तो जी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी गुड्डी जिसको कि आज घर पे रख लिया है उसकी चची जान ने, क्योंकि रमीज़ घर में आ रहा है। रमीज़ का तो सारा मामला उसके भाई नासिर को सारा पता है कि रमीज़ कौन है और क्यों आ रहा है। यहाँ पर वो दोनों दोस्त एक नई गेम खेलने वाले हैं। खैर फ़िलहाल आपको बताते हैं।
इस पर शाजिया आज गुड्डी को कहती है कि तुम फातिमा के घर पढ़ने नहीं जाओगी, और वो उसको काम पर लगा देती है। और वहीं पर आता है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब कहता है तुम पागल हो गई हो, गुड्डी आज घर पे क्या कर रही है? और वो कहती है ये नहीं जाएगी ट्यूशन, आज मेरे साथ सारे काम करवाएगी। तो इस पे वो उसको कहता है गुड्डी जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो। और यहाँ पर वो बड़े गुस्से से अपने शौहर को देखती है और कहती है कि ये क्या हो गया, आपको दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? इतना काम मैं अकेली कैसे करूँगी? और इस पर औरंगज़ेब कहता है पागल औरत, तुम अकल से काम कब लोगी? तुम्हें बात की समझ क्यों नहीं आती? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसको इस मामले से दूर रखो। मैंने कोई ऐसे ही उसको कमरे में नहीं भेजा, उसकी कोई वजह है। तो वो कहती है अब क्या हो गया, काम ही तो करवा रही थी, ऐसा क्या हो गया? तो इस पे वो कहता है कि तुम्हें पता है ना रमीज़ आने वाला है, और वो पहले भी रमीज़ पे शक कर चुकी है, उसको पहचानने की कोशिश करती है। अगर एक दफ़ा उसने फिर रमीज़ को देख लिया, तो अगर उसको सारा मामला खुल के सामने आ गया तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो शाजिया बेगम काम होश से लो और सोच समझ के सारे काम किया करो, सिर्फ अपनी चालाकियों में खुश ना रहा करो, इधर उधर भी ध्यान रखा करो। तुम तो बस बाबा जी के कामों में बैठ चुकी हो, बस बाबा जी के चक्रों में पड़ी हुई हो, जो कि महज ढोंग है। खैर तुम्हारे साथ तो मैं दिमाग नहीं खपा सकता। फ़िलहाल तो मैं रमीज़ के आने की तैयारी कर रहा हूँ, और अच्छे से खाना बनाना सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। इस तरह से वो उसको बहुत बातें सुनाकर तो वहाँ से चला जाता है। खैर यहाँ पर ये मामलात ख़त्म होने वाले नहीं हैं। नासिर का और उसके दोस्त सैफ़ी यानी कि जो पीर बाबा है, उनका तो कुछ नया ही चल रहा है। जी हाँ, तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ नए फतूर चल रहे हैं। जैसा कि नासिर को इल्म हो चुका है कि रमीज़ आ रहा है, यहाँ पे वो दोनों एक नई गेम खेलते हैं, और इस तरह वो प्लान करते हैं। उस प्लान के मुताबिक रमीज़ को जाके कहता है, बाबा नीचे जाता है और वो कहता है कि लड़के तेरे नसीब बहुत जल्द खुलने वाले हैं, तेरी तकदीर यूँ चुटकियों में बदलने वाली है। तो इस पर रमीज़ बड़ा हैरान होकर, बड़ा परेशान होकर उसको देखता है। वो कहता है अरे ये कौन है और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? इस पे वो ऐसे गुस्से से देखता है नासिर को और उसके दोस्त को, और वो कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, पता नहीं ये बकवास कर रहा है, जाओ नासिर इनको लेके जाओ कमरे में। और वो कहता है कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। जी हाँ, तो बाबा जी यहाँ पर कहते हैं मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पे वो हकीकत बताने आया हूँ जो सिर्फ मैं जानता हूँ, शायद तुम लोग नहीं जानते। इस पे वो कहता है कि क्या हकीकत है, क्या ऐसा जानते हैं आप? और वो रमीज़ को कहता है, सैफ़ी कहता है कि तुम्हारी तकदीर बहुत जल्दी बदलने वाली है, बहुत जल्द ही तुम्हें 50 लाख मिलने वाले हैं। इस पर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जी हाँ, तो ये वही रकम है जो कि गुड्डी को मिली थी। और यहाँ पर तो औरंगज़ेब भी दंग रह जाने वाला है, और वो सोच में पड़ जाएगा कि आखिरकार इन मामलों का इसको कैसे इल्म हो गया। यहाँ पर वो इस बात में शक में पड़ जाएगा कि वाकई ही इस बाबा में कुछ ना कुछ ताकत ज़रूर है, जो कि ये सारी बातों को पहले से ही जांच लेता है, या ये महज नाटक कर रहा है, या इसने कोई ना कोई हमारी बात सुनी है। लेकिन मसला उसको फ़िलहाल ये हो रहा है कि उसको अपनी रकम इसके साथ बांटनी पड़ेगी कि आखिर इसने इतनी बड़ी बकवास क्यों कर दी। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा है औरंगज़ेब, क्योंकि उसकी तो जेब से अब रकम जानी ही जानी है। जैसे कि उसकी बेगम शाजिया ने तो उसको बिल्कुल कंगाल कर